Good morning students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश गुरु मरियम। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास की फर्स्ट पोएम, जो कि आप जानते हैं द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। तो इसका मतलब क्या होता है और इसके पोइट कौन है। तो देखिए, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर मीन्स होता है चरित्र। क्या होता है? चरित्र। क्या होता है? चरित्र। ऑफ ए हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ मीन्स होता है खुशहाल जिंदगी, सुखी जीवन। तो एक सुखी जीवन का चरित्र, पोएम का नेम क्या है? एक सुखी जीवन का चरित्र। और इसको लिखा किसने है? तो ये कंपोज की गई है सर हेनरी वॉटन के थ्रू। किसके थ्रू? सर हेनरी वॉटन के थ्रू। तो नाउ लेट्स स्टार्ट योर पोएम। आइए देखते हैं, पोएम स्टार्ट करते हैं आपकी। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न। हाउ हैप्पी मीन्स होता है कितना सुखी। इज ही बॉर्न, वह कितना सुखी है। बॉर्न जिसने जन्म लिया है। एंड टॉट, और जिसने सीख लिया है। दैट सर्व मीन्स होता है सेवा करना, जिसने सेवा करना सीख लिया है। नॉट अनदर विल्स, मतलब दूसरों की इच्छा पर सेवा करना नहीं सीखा है, खुद से दूसरों की सेवा करना सीखा है, वो कितना सुखी व्यक्ति होता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, और जिसके सुरक्षा कवच, आर्मर मीन्स होता है सुरक्षा कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका सुरक्षा कवच उसके अपने ईमानदारी वाले विचार होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और जो एक सामान्य सच है हिज अटमोस्ट मीन्स होता है पूर्ण। क्या होता है? पूर्ण होता है। स्किल मीन्स होता है कौशल। क्या होता है स्किल मीन्स होता है कौशल, कि उसका पूर्ण कौशल जो है क्या होता है? उसका पूर्ण कौशल उसका सादा सच होता है, उसकी सच्चाई होती है। तो देखिए फिर से, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न, वह कितना सुखी है जिसने जन्म लिया है। वह कितना सुखी है जिसने जन्म लिया है। अनदर्स, और जो दूसरों की इच्छा पर किसी की सेवा नहीं करता है। और हुज आर्मर मीन्स होता है कवच, जिसके कवच उसकी ईमानदारी वाले विचार हैं। और एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और उसका संपूर्ण कौशल उसकी सच्चाई है। अब देखिए, इसी के साथ नेक्स्ट स्टेंजा शुरू करते हैं। लिखा हुआ है हुज पैशंस, हुज मीन्स जिसका, पैशंस मीन्स होता है शौक या अधिकार। नॉट इज मास्टर सार, मतलब जो अपने शौक को अपना मालिक नहीं बनने देता है। हुज सोल, जिसकी आत्मा, इज स्टिल मीन्स हमेशा, प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, किसके लिए तैयार रहती? मृत्यु के लिए तैयार रहती है। जो व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति, हैप्पी मैन कौन होता है? जिसके अपनी इच्छाएं, अपनी अधिकार, अपने शौक अपने आप में मालिक नहीं होते। हुज सोल, जिसकी आत्मा, इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड मतलब होता है मुक्त होना। अनटू द वर्ल्ड बाय केयर, जो आज़ाद होता है, मुक्त होता है वर्ल्ड, दुनिया के। केयर मीन्स होता है ध्यान से। ऑफ पब्लिक फेम, ना तो उसे पब्लिक की प्रसिद्धि की ज़रूरत होती है कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए, लोग ये सोचे। और प्राइवेट ब्रीथ, या फिर लोग उसकी बुराई करेंगे, ना तो इसकी चिंता होती है। वो किसी की चिंता नहीं करता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग उससे बहुत अच्छा कहेंगे, लोग मशहूर कहेंगे, मतलब वो खुशहाल है, मशहूर हो गया, या फिर लोग उसकी बुराई करेंगे। ठीक है, तो इस बात की कोई चिंता नहीं होती। अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा पे, हु इनवीज, जो कि नफरत नहीं करता। इनवीज मीन्स होता है नफरत करना। नन मीन्स किसी से भी। दैट चांस डथ रेज, मतलब वो किसी से भी नफरत नहीं करता है जो उठने का चांस दे रहे हों, जो आगे बढ़ रहे हों। नॉर वाइस, और ना ही वो बुराई करता है। वाइस मीन्स होता है बुराई करना, अवगुण। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझ पाता है। हाउ डीपेस्ट, कितनी गहराई से वाउंड्स, घायल किया जा रहा है। आर गिवन बाई प्रेज, मतलब लोग जो है तारीफ के द्वारा कितने गहरे घाव उसे दे रहे हैं, वो कभी भी ये बात नहीं समझ पाता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट,
वो कभी भी किसी स्टेट पर शासन करने की नहीं सोचता है, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वो अच्छाई पर शासन करने की सोचता है। फिर से देख लीजिएगा, हु इनवीज नन दैट चांस डथ रेस्ट, वो बुराई नहीं करता है जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनकी, मतलब उनसे जलता नहीं है, सॉरी। और नॉर वाइस, ना ही उनकी बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी भी नहीं समझ पाता हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन बाय प्रेस, कि लोगों के द्वारा तारीफ करके कितने गहरे घाव उसको दिए जा रहे हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, और ना ही वो किसी भी स्टेट पर शासन करना चाहता है। नॉर रूल्स बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वो अच्छाई पर शासन करता है। किस पर करता है? अच्छाई पर। तो इसी के साथ नेक्स्ट स्टेंजा पे देखते हैं। हु हैथ, हु मीन्स जिसके, हैथ मीन्स होता है पास, हैथ मतलब हैज़ पोइटिकल लैंग्वेज में। तो जिसके पास हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी, फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड। देखिए र्यूमर्स मीन्स होता है चर्चाओं, अफवाहों, फ्रीड मीन्स होता है मुक्त होना। क्या होता है? मुक्त होना। जिसकी ज़िंदगी चर्चाओं से मुक्त होती। हुज कंसाइंस, कंसाइंस मीन्स होता है अंतर विचार। इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, और रिट्रीट मीन्स होती है शरण स्थल, कि जिसके आंतरिक विचार, जिसकी अंदर की भावनाएं अपने आप में एक मजबूत शरण स्थल होती हैं। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड, जो कभी भी किसी की चापलूसी नहीं करता है। फ्लैटरर्स मीन्स क्या होता है? चापलूसी करना। नॉर र्यून, और ना ही वो बर्बाद करता है। मैक ऑपरेशर्स, ऑपरेशर्स मीन्स होता है विरोधी। ग्रेट मीन्स महान, मतलब ये नहीं कि अपने विरोधियों को बर्बाद करके अपने आप को महान बनाए, ऐसा नहीं सोचता है। फिर से देखिए, जिसकी ज़िंदगी चर्चाओं से मुक्त होती है। हुज कंसियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसके अंतः विचार अपने आप में एक मजबूत शरण स्थल होते हैं। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीट, जो कभी किसी की गुलामी नहीं करता, चापलूसी नहीं करता है। नॉर र्यून कैन मेक ऑपरेशर्स ग्रेट, और ना ही विरोधियों को बर्बाद करके अपने आप को महान बनाता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? हु गॉड, हु मीन्स जो, गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। लेट एंड अर्ली मीन्स होता है सुबह शाम, जो भगवान की सुबह शाम पूजा करता है, प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस मीन्स होता है कृपा, और बहुत ज़्यादा उसकी कृपा की दुआ मांगता है। देन गिफ्ट्स टू लैंड, मतलब उससे उपहार नहीं मांगता है, ये नहीं मांगता है कि आप मुझे ये दो वो दो, बस सिर्फ क्या चाहता है वो? अपना रहमो करम चाहता है। मतलब भगवान जो है इस पर, अपने बंदे पर, अपनी संतान पर अपनी कृपा बनाए रखे। एंड इंटरटेन्स, और आनंद लेता है। द हार्मलेस डे, अपने अच्छे दिन में। विद ए रिलीजियस बुक, या तो एक धार्मिक बुक के साथ, और फ्रेंड, या फिर अपने एक दोस्त के साथ। मतलब अपना टाइम जो अच्छा दिन किसके साथ व्यतीत करता है? अपनी एक धार्मिक किताब या फिर अपने एक दोस्त के साथ व्यतीत करता है। फिर से देख लीजिए, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो अपने भगवान की सुबह शाम प्रार्थना करता है, पूजा करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, और देन गिफ्ट्स टू लैंड, उपहार मांगने की बजाय वो भगवान की कृपा चाहता है। एंड इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और अपने जो उसके हार्मलेस डे है, अच्छे दिन है, उसमें जो है वो मनोरंजन करता है। विद रिलीजियस बुक, या तो एक धार्मिक पुस्तक के साथ, और फ्रेंड, या फिर अपने दोस्त के साथ। अब देखिए इसी में आगे नेक्स्ट आपके स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा जो कि लिखा हुआ है, दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड। सर्वाइल मीन्स होता है अनेकों या गुलामी के। तो ये बंदा जो है, ये मनुष्य जो है खुशहाल, ये गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज, इसको ना तो उठने की आशा होती है, ना फियर टू र्यून, ना तो इसे गिरने का डर होता है। इसको ना तो उठने की आशा होती है, ना ही गिरने की, बर्बाद होने का डर होता है कि कोई मुझे बर्बाद कर देगा। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ये अपने आप का स्वामी होता है, मतलब अपने आप में मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, जबकि ये किसी भूमि का, किसी ज़मीन का मालिक नहीं होता, लेकिन अपनी इच्छाओं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग, हैविंग नथिंग मीन्स कुछ ना होते हुए। येट हैथ ऑल, उसके पास कुछ ना होते हुए सब कुछ होता है। देखिए इस लाइन में आपका हैविंग नथिंग, ही हैथ ऑल, इस लाइन में आपका फिगर ऑफ स्पीच मालूम हो रहा है आपको, ऑक्सीमोरन, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड दिए गए हैं। तो इसको देखिएगा, फिर से देख लेते हैं। दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ऐसा बंदा जो सभी बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज, उसको ना तो उठने की
आशा होती है एंड फियर टू फॉल, और ना ही गिरने का डर होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ये अपने आप का स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, जबकि ये किसी ज़मीन का स्वामी नहीं होता है। एंड हैविंग नथिंग, इसके पास कुछ ना होते हुए ही है तो सब कुछ होता है। तो ये थी आपकी फर्स्ट पोइम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसको सर हेनरी वॉटन ने लिखा था और मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे भी जितने भी रिलेटेड आपके वीडियोस होंगे वो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगी इस चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू मी।